दृष्टि की शक्ति। 5 मिनट के अंदर अगर दिल से देखा तो 11 करोड़ की दिशा खुद दिख जाएगी। यह कथन दिल से देखने और स्पष्ट दृष्टि की शक्ति को दर्शाता है। जब हम केवल 5 मिनट के लिए रुककर अपने भीतर झांकते हैं, पूरे दिल से और ध्यान से, तो असाधारण सफलता का रास्ता, जिसे 11 करोड़ प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है, खुद ब खुद सामने आ जाता है। यहां 11 करोड़ का अर्थ केवल धन से नहीं, बल्कि बड़े लक्ष्यों, प्रभाव और पूर्णता से है। जब हमारा दिल हमारे उद्देश्य के साथ संरेखित होता है, तो यह एक कंपास की तरह काम करता है, जो हमें दुनिया के शोर से निकालकर सही दिशा दिखाता है। इन 5 मिनटों में हम अपनी गहरी इच्छाओं से जुड़ते हैं और डर व संदेह से मुक्त हो जाते हैं। यह प्रक्रिया परिवर्तनकारी है। यह उस आंतरिक आवाज पर भरोसा करने के बारे में है जो तब सुनाई देती है जब मन शांत होता है। 11 करोड़ प्रचुरता का प्रतीक है, न केवल भौतिक, बल्कि अवसरों, प्रभाव और संतुष्टि के रूप में। दिल से देखने का मतलब है उस सहज बुद्धि को अपनाना जो तर्क से परे है, जहां सपने आकार लेते हैं और संभावनाएं अनंत हो जाती हैं। कल्पना करें, एक युवा उद्यमी शांति से बैठकर एक ऐसे स्टार्टअप की कल्पना करता है जो लाखों जिंदगियों को बदल दे। उन 5 मिनटों में दुनिया का शोर गायब हो जाता है और एक स्पष्ट दिशा उभरती है, कुछ सार्थक बनाने का सपना। यह दृष्टि कार्यों का आधार बनती है, एक चिंगारी जो अथक प्रयास को प्रज्वलित करती है। दिल की स्पष्टता व्याकुलताओं को काट देती है, हमें यह समझने में मदद करती है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। यह एक अनुस्मारक है कि सफलता एक क्षण की ईमानदार आत्मचिंतन से शुरू होती है, जहां आत्मा महत्वाकांक्षा के साथ संरेखित होती है। यह संरेखण संयोगवश नहीं होता, इसके लिए बाहरी आवाजों को शांत करने और आंतरिक आवाज को सुनने की जानबूझकर कोशिश चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो 11 करोड़ असीमित संभावनाओं का प्रतीक का रास्ता दिखाई देता है, जो हमें साहस के साथ पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। पैराग्राफ 2, इरादे की भूमिका। इरादा दिल की दृष्टि के पीछे का ईंधन है। यह कथन दिल से पर जोर देता है, जो यह दर्शाता है कि सच्चा इरादा ही वह शक्ति है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट और दृढ़ इरादा रखते हैं, तो 5 मिनट का चिंतन भी जीवन बदल सकता है। इरादा वह आग है जो हमें बाधाओं को पार करने और चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देता है। यह केवल सपने देखने के बारे में नहीं है, बल्कि उन सपनों को प्राप्त करने के लिए एक ठोस प्रतिबद्धता के बारे में है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो डॉक्टर बनना चाहता है, उन 5 मिनटों में अपने इरादे को मजबूत करता है, न केवल डिग्री हासिल करने का, बल्कि लोगों की जिंदगी बचाने का। यह इरादा उसे लंबे अध्ययन के घंटों और कठिन परीक्षाओं के लिए प्रेरित करता है। 11 करोड़ की दिशा तब दिखाई देती है जब इरादा शुद्ध और केंद्रित होता है, क्योंकि यह हमें उन कदमों की ओर ले जाता है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। इरादे के बिना दृष्टि केवल एक खाली सपना रह जाता है। यह इरादा ही है जो हमें अनुशासित रखता है, हमें विचलित होने से बचाता है और हमें उस रास्ते पर ले जाता है जो असाधारण परिणाम देता है। दिल से देखने का मतलब है अपने इरादों को पहचानना और उन्हें कार्य में बदलना। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि हम क्या चाहते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। जब हम अपने इरादों को स्पष्ट करते हैं, तो ब्रह्मांड भी हमारे पक्ष में काम करने लगता है और 11 करोड़ की दिशा न केवल दिखाई देती है, बल्कि वह हमारे लिए सुलभ भी हो जाती है। समय का महत्व। 5 मिनट का उल्लेख इस बात का प्रतीक है कि कितना कम समय भी जीवन बदल सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि महान चीजें शुरू करने के लिए लंबे समय की जरूरत नहीं होती। यह 5 मिनट का चिंतन वह क्षण है जब हम अपने आप से ईमानदार होते हैं, अपने डर, संदेह और आकांक्षाओं का सामना करते हैं। यह वह समय है जब हम अपने सपनों को प्राथमिकता देते हैं और उन्हें वास्तविकता में बदलने का फैसला करते हैं। उदाहरण के लिए, एक लेखक जो वर्षों से एक उपन्यास लिखने का सपना देख रहा है, उन 5 मिनटों में यह निर्णय ले सकता है कि अब वह लिखना शुरू करेगा। यह छोटा सा क्षण एक बड़ी शुरुआत का कारण बन सकता है।
समय की यह संक्षिप्तता हमें तत्काल कार्रवाई के महत्व को सिखाती है। यह हमें बताती है कि हमें अपने सपनों को टालना नहीं चाहिए, बल्कि तुरंत उस दिशा में कदम उठाना चाहिए। 11 करोड़ की दिशा का दिखना इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस समय का उपयोग कितनी गंभीरता से करते हैं। यह 5 मिनट हमें अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से परिभाषित करने का मौका देते हैं। यह वह क्षण है जब हम अपने आप से पूछते हैं, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? और इसका जवाब हमें उस रास्ते की ओर ले जाता है जो हमें असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचाता है। समय की यह कमी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर क्षण मूल्यवान है और हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब हम इन 5 मिनटों का उपयोग दिल से देखने के लिए करते हैं, तो हम अपने भविष्य को आकार देने की शक्ति हासिल कर लेते हैं। बाधाओं को पार करना 11 करोड़ की दिशा का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। जब हम दिल से देखते हैं और अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो बाधाएं और चुनौतियां अपरिहार्य होती हैं। लेकिन यह कथन हमें सिखाता है कि सच्ची दृष्टि इन बाधाओं को पार करने की शक्ति देती है। जब हमारा दिल और दिमाग एक ही दिशा में संरेखित होते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह संरेखण हमें वह साहस और दृढ़ता प्रदान करता है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए चाहिए। उदाहरण के लिए, एक खिलाड़ी जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का सपना देखता है, उसे चोटों, असफलताओं और कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है। वह रास्ते में कई बार हार का सामना कर सकता है, शारीरिक और मानसिक थकान का अनुभव कर सकता है और यहां तक कि अपने लक्ष्य पर संदेह भी कर सकता है। लेकिन उन 5 मिनटों में जब वह अपने लक्ष्य को दिल से देखता है, वह इन बाधाओं को पार करने का साहस पाता है। यह दृष्टि उसे प्रेरित करती है कि वह हर सुबह उठकर अभ्यास करे, भले ही रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। 11 करोड़ का प्रतीक हमें याद दिलाता है कि सफलता केवल अंतिम परिणाम नहीं है, बल्कि उस यात्रा में निहित है जो हमें वहां तक ले जाती है। यात्रा बाधाओं, असफलताओं और अनिश्चितताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यही वह प्रक्रिया है जो हमें मजबूत बनाती है। बाधाएं हमें न केवल अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती हैं, बल्कि हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने का अवसर भी देती है। दिल से देखने की प्रक्रिया हमें इन बाधाओं को अवसरों में बदलने की शक्ति देती है। यह हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर है। उदाहरण के लिए, एक उद्यमी जो अपने स्टार्टअप को शुरू करने की कोशिश कर रहा है, उसे वित्तीय कठिनाइयों, बाजार की अनिश्चितताओं और अस्वीकृति का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर वह अपने दिल से देखी गई दृष्टि पर भरोसा करता है, तो वह इन बाधाओं को सीखने के अवसर के रूप में लेगा। वह अपनी रणनीति को समायोजित करेगा, नए संसाधनों की तलाश करेगा और फिर से प्रयास करेगा। यह दृढ़ता ही उसे 11 करोड़ की दिशा की ओर ले जाती है। बाधाओं को पार करने की प्रक्रिया में धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है। यह हमें सिखाता है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। हर बाधा हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें कहां सुधार करने की जरूरत है और हमें अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक प्रतिबद्ध बनाती है। उदाहरण के लिए, एक लेखक जो एक उपन्यास लिखना चाहता है, उसे कई बार अपनी रचनाओं को अस्वीकार किए जाने का सामना करना पड़ सकता है। प्रकाशक उसकी कहानी को समझ न पाए, या शायद उसे लगे कि उसका काम पर्याप्त अच्छा नहीं है। लेकिन अगर वह अपने दिल से देखी गई दृष्टि पर विश्वास करता है, तो वह इन असफलताओं को हार के रूप में नहीं देखेगा। इसके बजाय वह अपनी लेखन शैली को बेहतर बनाने, नई तकनीकों को सीखने और अपनी कहानी को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए काम करेगा। यह धैर्य और दृढ़ता ही उसे उस 11 करोड़ की दिशा की ओर ले जाती है, जहां वह न केवल एक सफल लेखक बनता है, बल्कि अपनी कहानियों के माध्यम से दुनिया को प्रेरित भी करता है। इसके अलावा बाधाओं को पार करने में आत्मविश्वास का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति सच्चे रहते हैं, तो हमारा दिल हमें वह दिशा दिखाता है जो हमें हर बाधा को पार करने में मदद करती है। यह आत्मविश्वास हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अपनी चुनौतियों से बड़ा हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो एक कठिन प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है,
उसे कई बार असफलता का सामना करना पड़ सकता है। उसे लग सकता है कि वह कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा जो उसकी मंजिल तक ले जाए। लेकिन अगर वह उन 5 मिनटों में अपने दिल से देखता है और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से कल्पना करता है, तो वह उस आत्मविश्वास को पुनर्जनन करता है जो उसे आगे बढ़ने के लिए चाहिए। यह आत्मविश्वास उसे कठिन अध्ययन सत्रों, देर रात तक पढ़ाई और अनगिनत अभ्यास परीक्षाओं के माध्यम से ले जाता है। बाधाओं को पार करने की प्रक्रिया हमें यह भी सिखाती है कि हमें लचीला होना चाहिए। कभी कभी रास्ता वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा था। 11 करोड़ की दिशा का मतलब यह नहीं है कि रास्ता हमेशा सीधा और स्पष्ट होगा। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने दृष्टिकोण को समायोजित करने, नई रणनीतियां अपनाने और अप्रत्याशित परिस्थितियों के अनुकूल होने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, एक कलाकार जो अपनी कला को दुनिया के सामने लाना चाहता है, उसे शायद पारंपरिक गैलरियों में अस्वीकृति का सामना करना पड़े। लेकिन अगर वह लचीला है तो वह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी कला को साझा कर सकता है या नए दर्शकों तक पहुंचने के लिए अनोखे तरीके खोज सकता है। यह लचीलापन उसे बाधाओं को अवसरों में बदलने में मदद करता है। इसके साथ ही बाधाओं को पार करने में दूसरों का समर्थन भी महत्वपूर्ण होता है। कोई भी अपनी यात्रा में अकेला नहीं होता। 11 करोड़ की दिशा की ओर बढ़ते समय हमें अपने परिवार, दोस्तों या मेंटर्स के समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता जो एक सामुदायिक परियोजना शुरू करना चाहता है, उसे अपने समुदाय के लोगों, स्वयंसेवकों और दानदाताओं के समर्थन की जरूरत हो सकती है। यह समर्थन उसे उन बाधाओं को पार करने में मदद करता है जो अकेले पार करना मुश्किल हो सकता है। जब हम अपने दिल से देखते हैं तो हम न केवल अपनी दृष्टि को स्पष्ट करते हैं, बल्कि दूसरों को भी उस दृष्टि में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। यह सामूहिक प्रयास 11 करोड़ की दिशा को और अधिक सुलभ बनाता है। इस प्रक्रिया में हमें यह भी समझना चाहिए कि बाधाएं हमें न केवल मजबूत बनाती हैं, बल्कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक स्पष्टता देती है। हर बार जब हम एक बाधा को पार करते हैं, हम अपने उद्देश्य को और गहराई से समझते हैं। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारा सपना क्यों महत्वपूर्ण है और हम इसे क्यों हासिल करना चाहते हैं। 11 करोड़ का प्रतीक हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल परिणामों में नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया में भी निहित है जो हमें वहां तक ले जाती है। यह प्रक्रिया हमें धैर्य, दृढ़ता और आत्मविश्वास सिखाती है, जो 11 करोड़ की दिशा को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अंत में यह कथन हमें यह सिखाता है कि बाधाएं हमारे रास्ते को परिभाषित नहीं करती, हमारा उनसे निपटने का तरीका करता है। जब हम अपने दिल से देखते हैं और अपनी दृष्टि पर भरोसा करते हैं, तो हम हर बाधा को एक अवसर में बदल सकते हैं। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है कि उसे पार न किया जा सके। 11 करोड़ की दिशा का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यह वह रास्ता है जो हमें न केवल हमारे लक्ष्यों तक ले जाता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। आत्मविश्वास और विश्वास दिल से देखने का मतलब है अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना। यह कथन हमें सिखाता है कि 11 करोड़ की दिशा तभी दिखाई देती है जब हम अपने सपनों पर भरोसा करते हैं। आत्मविश्वास वह चाबी है जो हमें उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। बिना विश्वास के हमारा दृष्टिकोण धुंधला हो जाता है और हम अपने लक्ष्यों से भटक सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक कलाकार जो अपनी कला को दुनिया के सामने लाना चाहता है, उसे आलोचनाओं और अस्वीकृति का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब वह उन 5 मिनटों में अपने दिल से देखता है, तो उसे अपने काम पर विश्वास हो जाता है। यह विश्वास उसे रचनात्मकता और साहस देता है। 11 करोड़ का प्रतीक हमें यह भी याद दिलाता है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास में भी निहित है। जब हम अपने आप पर भरोसा करते हैं, तो हम दुनिया को यह दिखाने की हिम्मत पाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास हमें न केवल अपने लक्ष्यों तक पहुंचाता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। दिल से देखने की प्रक्रिया हमें यह सिखाती है
कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर है। यह हमें अपने डर को छोड़ने और अपने सपनों को गले लगाने की हिम्मत देती है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हमें वह विश्वास मिलता है जो हमें 11 करोड़ की दिशा की ओर ले जाता है। कार्य में बदलना 5 मिनट के अंदर अगर दिल से देखा का असली महत्व तब सामने आता है जब हम अपनी दृष्टि को कार्य में बदलते हैं। यह कथन हमें केवल सपने देखने के लिए नहीं बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित करता है। 5 मिनट की दृष्टि केवल शुरुआत है। असली जादू तब होता है जब हम उस दिशा में कदम उठाते हैं। 11 करोड़ की दिशा का दिखना तब तक अधूरा है जब तक हम उस रास्ते पर चलना शुरू नहीं करते। यह प्रतीकात्मक 11 करोड़ केवल भौतिक धन का प्रतीक नहीं है बल्कि यह उन असाधारण उपलब्धियों को दर्शाता है जो मेहनत, लगन और स्पष्ट दृष्टि से प्राप्त होती हैं। यह एक अनुस्मारक है कि सपने चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो तभी साकार होते हैं जब हम उन्हें कार्यों में बदलते हैं। उदाहरण के लिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता जो गरीबी को खत्म करने का सपना देखता है उन 5 मिनटों में एक योजना बनाता है। शायद एक छोटा सा कदम, जैसे एक स्थानीय समुदाय के लिए एक शिक्षा या रोजगार कार्यक्रम शुरू करना। यह छोटा कदम ही 11 करोड़ की दिशा में पहला कदम होता है, क्योंकि यह उस बड़े लक्ष्य की ओर ले जाने वाली नींव रखता है। कार्य में बदलने की प्रक्रिया में अनुशासन, मेहनत और निरंतरता की जरूरत होती है। यह हमें सिखाती है कि सपने केवल विचारों में नहीं रह सकते, उन्हें वास्तविकता में उतारना पड़ता है। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जब हम दिल से देखते हैं तो हमारा मन और आत्मा एक स्पष्ट दिशा में संरेखित होते हैं, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अगला कदम क्या उठाना है। यह प्रक्रिया हमें यह भी सिखाती है कि हर छोटा कदम मायने रखता है। उदाहरण के लिए, एक युवा उद्यमी जो एक टिकाऊ व्यवसाय शुरू करना चाहता है, वह अपने सपने को छोटे छोटे कदमों में तोड़ सकता है, जैसे कि बाजार अनुसंधान करना, एक व्यवसाय योजना बनाना या एक छोटा प्रोटोटाइप विकसित करना। ये छोटे कदम जो शुरू में महत्वहीन लग सकते हैं, वास्तव में उस बड़े लक्ष्य की ओर ले जाने वाले महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं। दिल से देखने का मतलब है उस दृष्टि को कार्यों में बदलना जो हमें हमारे लक्ष्यों तक ले जाता है। यह केवल सोचने या योजना बनाने तक सीमित नहीं है, यह उन योजनाओं को अमल में लाने के बारे में है। कार्य में बदलने की प्रक्रिया में कई बार हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। यह आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें जोखिम, असफलता का डर और अनिश्चितता शामिल होती है। लेकिन यही वह जगह है जहां 11 करोड़ की दिशा की सच्ची शक्ति सामने आती है। जब हम अपने सपनों के प्रति सच्चे रहते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, बल्कि अपने भीतर की ताकत को भी खोजते हैं। यह प्रक्रिया हमें धैर्य, दृढ़ता और आत्मविश्वास सिखाती है, वे गुण जो असाधारण सफलता के लिए अनिवार्य हैं। इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू यह समझना है कि असफलताएं भी यात्रा का हिस्सा हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसका पहला कार्यक्रम शायद उतना सफल न हो जितना उसने सोचा था, उसे निराशा हो सकती है। लेकिन अगर वह अपने दिल से देखी गई दृष्टि पर विश्वास करता है, तो वह इन असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में लेगा। वह अपनी रणनीति को समायोजित करेगा, नई योजनाएं बनाएगा और फिर से प्रयास करेगा। यह निरंतरता ही है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। 11 करोड़ की दिशा का मतलब केवल अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस यात्रा को अपनाना है जो हमें वहां तक ले जाती है। हर कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमें उस दिशा में आगे बढ़ाता है। इसके अलावा कार्य में बदलने की प्रक्रिया में दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति भी होती है। जब हम अपने सपनों को कार्यों में बदलते हैं, तो हम न केवल अपनी जिंदगी बदलते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक जो अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू करता है, वह न केवल बच्चों को शिक्षा देता है, बल्कि पूरे समुदाय को यह विश्वास दिलाता है कि बदलाव संभव है। उसका एक छोटा सा कदम दूसरों को भी अपने सपनों की ओर कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। यह लहर प्रभाव
11 करोड़ की दिशा को और भी व्यापक बनाता है, क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति की सफलता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सामूहिक प्रगति की ओर ले जाता है। कार्य में बदलने की प्रक्रिया में समय प्रबंधन और प्राथमिकताओं को समझना भी महत्वपूर्ण है। हमें यह तय करना होता है कि हमारा समय और ऊर्जा कहां लगानी है। 5 मिनट के अंदर का उल्लेख हमें यह सिखाता है कि समय कीमती है और हमें इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ना चाहिए ताकि हम अभिभूत न हों। उदाहरण के लिए, एक लेखक जो एक उपन्यास लिखना चाहता है, वह हर दिन कुछ पन्ने लिखने का लक्ष्य रख सकता है। यह छोटा नियमित प्रयास समय के साथ एक पूर्ण उपन्यास में बदल जाता है। यह अनुशासन और निरंतरता ही हमें 11 करोड़ की दिशा की ओर ले जाती है। इसके साथ ही कार्य में बदलने की प्रक्रिया में आत्म प्रतिबिंब भी शामिल है। हमें समय समय पर रुककर यह मूल्यांकन करना चाहिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। क्या हमारी कार्रवाइयां हमारी दृष्टि के अनुरूप हैं? क्या हमें अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है? यह आत्म प्रतिबिंब हमें ट्रैक पर रखता है और हमें विचलित होने से बचाता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि 11 करोड़ की दिशा कोई निश्चित गंतव्य नहीं है, बल्कि एक सतत यात्रा है। हर कदम के साथ हम अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं और हर कदम के साथ हम अपने आप को और बेहतर बनाते हैं। यह कथन हमें याद दिलाता है कि सपने और मेहनत का संयोजन ही वह शक्ति है जो हमें असाधारण सफलता तक पहुंचाती है। 5 मिनट के अंदर अगर दिल से देखा का मतलब है कि हमें न केवल सपने देखने चाहिए, बल्कि उन सपनों को कार्यों में बदलने की हिम्मत भी करनी चाहिए। यह एक आह्वान है कि हम अपने डर को छोड़ें, अपनी दृष्टि पर भरोसा करें और उस दिशा में कदम उठाएं जो हमें हमारे सबसे बड़े लक्ष्यों तक ले जाए। जब हम ऐसा करते हैं तो 11 करोड़ की दिशा न केवल दिखाई देती है, बल्कि वह हमारी हकीकत बन जाती है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से सार्थक होगी।